देवता प्रेन्तां वैंसति भवनंद देवता प्रेन्तां षोडशवंत देवता प्रेन्जनका प्रेन्तां जनमात्रिका देवता प्रेन्तां चतुर्वेद शासन देवता प्रेन्तां कमलवासी देवता प्रेन्तां पंचतिथि देवता प्रेन्तां नवग्रहमेन्द्र देवता प्रेन्तां पंचनुत देवता प्रेन्तां तनगतविक सकल सिद्ध समश्वा प्रेन्तां सर्वकालमपि संपत्तिरथ सिद्धिरस्तु प्रतिशांति कारणोदयं नमोर्तां श्रीवतारं जयं चिंच स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा ओम रत्यवद केतुलक राजरात्र नौकर कित्ते स्वा प्रेन्तां ओम वृषभादि पद्मा शांति कर करमरिपु दुर्गेंद्र सुजाजित रौकित नौकर देवता स्वा प्रेन्तां तिथि करण नक्षत्र वार मुहूर्त लगन देवता स्वा ग्रामदि सदैव कुतक्षण मानद नाम देश धनदान द्वितीय स्वीकृति सामोद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु तुष्टिर्भवतु उद्देश्य तदास्तु वृद्धिर्भवता विघ्न आरोग्यमास्तु आयुष्मन्ददान कर्मजनता पुण्यता धर्मता सेवता रामजाम चिं स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर रत्न कृता प्रभव नमादा समुद्र सर्वगे आनंद सानंद विराम सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यनंदन ग्राम रसमाकं श्री गुणदंदी नाम देश मृत्युम चदाति कामं च बलिकामं च न क्रोधं च पापं च सर्वशत्रुं च संसर्गं च निंदा तर राजभयं च दुष्ट समर भयं च सच्चामना च परमंत ससुरगं च चैरुण करुण गयाशो मारिं च निंदा तर आचमारिं च सैन्यार वृक्षेत च धन्मृतो च प्रपत पुष्पमारिं च निंदा तर आठ देशमार च को वेदन नियम च मोनिय च करुण दुर्गतम च मोम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रत तेजो बल सौ शांतिम कुरकुरो सजवानंद कुरकुर जीवार कुरकुर सदाजन कुरकुर भगवान कुरकुर 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 सब सत्यम कुरकुर सर्वानंद सर्व दुःखम अनन दग पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान ओम पट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा श्रेष्ठ शांति करा सर्व पाप सर्व रोगपत सर्व प्रकार चचाम नमस्ताय ओम राम ह्रीम रूम राशि गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु रिद्धिम कुरकुरु सिद्धिम कुरकुरु समृद्धिम कुरु आरोग्य संपदाम कुरकुरु रिंबशट नमः स्वाहा ओम नमो भैवदो अड्ड मानस रिसम चक्कम जरत गच्छयासम पायसम जैवम विवादिवा थंबिनवा रनिंगिनवा रायनवा मोहिनवा सवजीव सत्ता नमः पराजितो भवतु रख रख स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरहंता नमो ओम ह्रीं नमो सिद्धा नमो ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम रोम नमो वज्रायणम ओम र नमो लोवे सवसावणम सर्वाप मृत्युम गाते गातेयम आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा ओम ह्रीं नमो रिहंतानम सिद्धानम सूर्य नमो अज्जायनम जनम सर्वरिद्धिम सिद्धिम समृद्धिम कुरकुरो स्वा ओम ह्रीं नमो रिहंतानम सिद्धानम सूर्य नमो अज्जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वा ओम ह्रीं नमो रिहंतानम सिद्धानम सूर्य नमो अज्जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं। एक जिनको बीपी शुगर हार्ट अटैक थायराइड आदि हुआ है वे 5 मिनट सूर्य मुद्रा जरूर करें, जिससे आप सुबह सुबह सूर्य मुद्रा कहते हैं। इस उंगली को यहाँ टच करें और इसको यहाँ दबाएं। ये उंगली को भी इधर यहाँ जो बड़ा अंगूठा है, अंगूठा के प्रथम परों में लगाए और उसके ऊपर यहाँ टच करें। जैसे सीधी सी बात है। और ऐसा करके घुटने पर टेके, आंखें बंद करके श्वासोश्वास ले और श्वासोश्वास छोड़े। देखिए आपके केवल 5 मिनट करिए, केवल 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आने लगेगा। परंतु ध्यान रखिए एसिडिटी जिनको ज्यादा होता है वो न करें, एमसी जिनको हुई वो न करें, जिनके पेट में बच्चा गर्भधारण है महिलाएं वो न करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हीट कारक है। और इससे क्या होता है, आपका बीपी शुगर थायराइड और अनेकों प्रकार के शरीर के हजारों बीमारियां ये एक सूर्य के चमत्कार से, सूर्य मुद्रा के माध्यम से आपका ठीक हो सकता है। तो आप केवल अपने लिए एक 5 मिनट दीजिए ना, ज्यादा का। सुबह नहाने के बाद 2 मिनट शांति से बैठे, या मंदिर में आप नमोकार मंत्र जाप करते ना, तब ये मुद्रा करके जाप करिए। ये जैसा सीधी सी बात, ये उंगली है ना, ये छोटी उंगली के बाजू उंगली यहाँ दबाइए और दबा करके इसको यहाँ टच कर दीजिए। ये उंगली इधर टच करिए, ये उंगली टच, ऐसा हो गया। ये और यह जो है, या फिर इंटरनेट में सर्च कर लीजिए सूर्य मुद्रा करके। आपको यहाँ में सब बोलने में समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल के अंदर सर्च करिए सूर्य मुद्रा करके।
तो ये इससे जो है आपको तुरंत तुरंत आपको रिजल्ट, अभी 5 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तुरंत आप जब मेरे बात को सुन रहे तब तक दबा के बैठ जाइए। अगर आपको पास टाइम नहीं है, मेरे साथ जो बैठे तो दबा के बैठ जाइए। देखिए आपकी थायराइड ठीक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, आपके हार्ट अटैक की समस्या है पर कब्जा हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हार्ट अटैक की तमाम प्रकार की जो ब्लॉकेज होती है वो जो है ब्लॉकेज खुलने लग जाएगी। क्योंकि ये मुद्रा जो है सूर्य मुद्रा है, एक तेज मुद्रा है। इससे पूरा बॉडी के अंदर पार्ट जो है परिवर्तन, तुरंत आप दबा के बैठने के बाद ही आप आंखें बंद कर लीजिए, महसूस करने लग जाओगे, तुरंत आपको महसूस होने लग जाएगा, तुरंत आपको इसका नतीजा आपको दिखने लग जाएगा। आइए इसके ये बात, एक आपको आज की मंगल दुर्घटना न हो, अनेकों प्रकार के अनेक समस्याएं निर्माण न हो, इसलिए आपको आज के दिन, मंगलवार के दिन आपका मंगलमय जीवन बने, इसलिए आपको यह प्रयोग मैंने बताया। और अब मुझे आशा है आप करेंगे और उसका लाभ लेंगे। और गुरुओं ने बता दिया तो तुरंत प्रयोग शुरू कर दे, कल का इंतजार ना करें। इसका कोई व्रत है, कोई अनुष्ठान कुछ नहीं है, ये प्राकृतिक एक यौगिक प्रक्रिया है। और इसमें न खाने का कोई ये है, ना कोई रूल्स है, ना कुछ मुहूर्त और तिथि है। मात्र जो है आपको करने का समय देना, मात्र इसका एक ये होता है। इसका कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता, इसका कोई ये नहीं। पर इतना है कि सूर्य उदय के टाइम पर करते हैं। अगर अगर सुबह सुबह करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत लेट होने के बाद इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। सूर्य के उदय के 11 बजे के पहले पहले कर लीजिए। और हो सके थोड़ा सा नाश्ता के पहले भी कर लिया तो अच्छा रहेगा। एक तो बात। दूसरी बात मैं कहना ये चाहूंगा कि पद्मावती का ज्वाला मल्लिका चमत्कार परसों मैं आपको बताने वाला था। हमारे जो यजमान बने, नवग्रह जो अमावस्या हुआ, जब मैं बोल रहा था कि अमावस्या रहा, सर्वा सिद्धि योग रहा, हरियाली अमावस्या रहा, उस दिन की घटना की मैं आपको एक दिलाऊं। जो यजमान बने हैं उनके एक बहुत बड़े संकट में फंस गए थे और संकट फंसाया गया था। और आज कई ऐसे लोग बलि हो रहे हैं। आज कई युवा, कई वर्ग, कई जो सोशल मीडिया के कारण और गलत आदमी के संगत के कारण हाँ फंसते जा रहे हैं। वो लड़का जो है आईआईटी की कलकत्ते के अंदर जो है उसका एजुकेशन चल रहा था उस बच्चे का। और मेरे उनके पिताजी कम से कम 25 साल से मेरे परिचित है। जब भी कोई घर के अंदर या कोई नया काम करते हैं तो यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। और वो आईआईटी के अंदर एक एक लड़की मिलने आती है। और वो लड़का आईआईटी के अंदर एक लीडर था और बड़ा मेडिकल के अंदर बड़ा उसका नाम अच्छा है। उसको फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। वो लड़की उसके रूम में आती, कहती मेरे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, थोड़ा लेके आओ। और एक पानी के अंदर बेशुद्धि का दवाई डाल करके वो लड़का आने के बाद उस ग्लास को पी जाती, खुद बेहोश हो जाती। उसके बाद थोड़ा सा एक 2-3 मिनट के बाद खुद जग जाती है और कहती मुझे ले चलो उधर। खुद उनकी गाड़ी में जाकर के पुलिस स्टेशन जाती और उस लड़के पर बलात्कार का, रेप का जो है केस ठोक देती। वो बेचारा लड़का और यंग लड़का, यंग लड़की, केस ठोक दिया। आप जानते हो पश्चिम बंगाल है, ऐसी जो है वातावरण वहाँ खराब है। और रेप का केस लड़की ऊपर, तो आप जानते हो बेचारा फंस गया। फंसने के बाद उस टाइम मेरे को संपर्क किया गया, मैंने उसको यहाँ बुलाया और उस पिताजी के ने संपर्क करा। वो भी पिताजी को कलकत्ता भेजा और उसके परिवार को यहाँ बुला करके आपके सामने ही अनुष्ठान किया गया अमावस्या का। और तत्परिणाम स्वरूप जो है आज तक केवल 3 दिन के अंदर ही बेल मिल गया उसको। रेप के केस में आज तक कभी बेल नहीं मिलता है, पर तुरंत आज उसको बेल मिला। माँ ज्वाला माली अमावस्या भगवान पार्श्वनाथ का अनुग्रह अनुकंपा बनी और उसको आज संकट से मुक्ति को 80% मुक्ति को प्राप्त हुआ। और आज कल जो है, कल परसों जो है उसके पिताजी ने डिक्लेयर कर दिया
अमावस्या के दिन ही कि यह मेरा बेटी ने उसके साथ रेप नहीं हुआ है। तो षड्यंत्र की तरह फंसाया गया था उस बच्चे को, षड्यंत्र की तरह उसको बुरी तरह फंस गया था, परंतु संकट जंजाल से वो बच गया। और यह अद्भुत अलौकिक चमत्कारें नित्य निरंतर होती रहती है। देवी देवताएं आज भी जो है काम करते हैं और कराने वाला चाहिए। देवी देवताएं आज भी आपको सहारा बनते हैं, आपको उसका प्रयोग सही ढंग से आना चाहिए। आज भी देवी देवताएं अनेकों कार्य सिद्ध करते हैं, उसको ढंग से करवाने वाला चाहिए। अगर आपने देवी देवता रहते हैं बम्बई और आपने पोस्ट डाला दिल्ली तो पत्र नहीं पहुंचेगा, तो काम कैसा होगा। अगर आपका केंद्र सरकार का पास काम है और राज्य सरकार में भेजा तो उसका लेटर का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसी प्रकार देवी देवताओं की जो साधना होती है वो ढंग से की जाए, आह्वान की जाए, उनको जो है यथोचित उनके अनुसार उनको जो क्रिया है, विधि है, अनुष्ठान है, उनकी जो सत्कार है, सम्मान है दी जाए तो निश्चित रूपे न कार्य सिद्ध होते हैं। अब ध्यान रखिए, पहले जमाने में भी ऐसे कई घटनाएं घटी हैं। आपको बता दूं, आज अकलंक और निष्कलंक दो भाई थे। वहां जो है उनका दोनों का द्वंद्व चलता था, बौद्धों का और जैनों का। बौद्ध जैन बुरी तरह लड़ते थे, मैं बड़ा मैं बड़ा, क्योंकि भगवान महावीर के समकालीन बुद्ध और महावीर हुए और महावीर के शिष्य बुद्ध हुए। और बुद्ध को महावीर की शासन और उनकी जो चर्या है वो निभा नहीं पाया खुद ने। बुद्ध ने अपने खुद का धर्म अलग से स्थापित किया और वह उस टाइम से जब द्वंद्वी होता है तो प्रतिद्वंदी समकालीन होता है तो देश दुश्मनी बहुत बढ़ती है। तो और उस टाइम जो है कोई पढ़ने के लिए साधन नहीं थे। जैन धर्म के अंदर कोई ऐसा कोई उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था जो पढ़ सके, वो सारे बुद्धों के अधीन था, राजाए अधीन थे। तब जो है, आज भी ये नहीं है हमारे यहाँ ज्यादा कोई व्यवस्था भारत देश के अंदर। हम भी पहले से भी दिगंबर है, अभी ऐसे भी दिगंबर है हम लोग सभी व्यवस्थाओं से। आज देखने को मिला दिगंबर की समस्या ये है कि हम केवल लड़ाई और झगड़ा मंदिरों को छोड़ करके और कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो मैं उसके बारे में और कभी बताऊंगा, कल बता दूंगा, आज तो ये सुन लीजिए। तो निष्कलंक अकलंक दोनों ने अपनी छद्म वेश धारण करके बुद्ध पाठशाला के अंदर संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ने के लिए वह एंट्री लिया। और अचानक वहां के गुरुकुल के कुलपति को पता पड़ा कि यहाँ कोई जैन रहता है। कारण पता पड़ने के बाद अब करे कैसे, पकड़े कैसे। तो उन्होंने एक खोजने का सरल तरीका समझा कि जैन मूर्ति पार्श्वनाथ महावीर की मूर्ति रखा और इसको लांघते जाओ, एक उसके ऊपर लांगो, ऐसा करके सबको आदेश दिया। तो सारे जितने विद्यार्थी नॉन जैन थे उनको मूर्ति क्या, पीतल की मूर्ति, उनको लांघते गए, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको आस्था नहीं था। ये सारे बच्चे लांघते गए। निष्कलंक और अकलंक का समय आया, तब उन्होंने सोचा जैन मूर्ति जैन प्रतिमा भगवान को कैसे लाएंगे। तो ने अपना एक दिमाग चलाया, एक कल्पना की और अपनी जो है कपड़े से एक धागा निकाल दिया, उस पर डाल दिया, ये अपनी मूर्ति नहीं है, ये बुद्ध की मूर्ति है, ये वस्त्रधारी मूर्ति है, कल्पना करके वो लांग गए। तब भी पकड़े नहीं गए। फिर वो कुलपति का मीटिंग हुआ, कुलपतियों ने फिर एक नया जाल बुना, नई जो है एक तरकीब ढूंढी कि इनको फंसाया जाए। और वो ये तरकीब ढूंढी कि सुबह सुबह उठते उठते जो है कोई भी आदमी अचानक कोई धड़कम मच जाता है तो अपने अपने भगवान का नाम लेते हैं या माँ का नाम लेते हैं। तो रात को 3 बजे अचानक ढूंढारा पिटवाया, ये कोई चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। तो सारे बच्चे घबराए, सारे बच्चे जो है हड़कम बच्ची बच्चों के अंदर सब बच्चे आंख उठते ना, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने लग गए। और ये बाबा, ये जो हमारे अकलंक निष्कलंक थे, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्य, नमो जय, नमो लवे, नमो कार मंत्र बोलने लगे, पकड़े गए। अब वो ये इसको पकड़ो करे, वो दोनों भागे और भागते गए जंगल के अंदर भागे। परंतु कहाँ घोड़ा का रफ्तार और कहाँ दोनों भाई कहाँ भाग पाएंगे।
तब एक जो है रात को तो भागे, परंतु जैसे ही 5:30 बजा, एक तालाब के किनारे बैठे थे, सामने सैन्य आ रहा था। अकलंक ने कहा, एक काम कर, वो तालाब के अंदर धोबी जो है कपड़ा धो रहा है, और धोबी कपड़ा धो रहा है, उसको लेके भाग तू। जिससे क्या, दो लोग दिखेंगे तो मतलब दोनों को मार देंगे तो एक बच जाएगा। अकलंक निष्कलंक का बोलता नहीं, मैं भागता हूं, तुम यहीं छुपो। निकलंक बोलता है, तुम भाग छोटा भाई, तू भाग, मैं ये रहता हूँ। दोनों भाई में आपस, तू आगे, तू, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ धर्म के लिए, मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ। दोनों के अंदर द्वंद्व निर्माण हुआ। लास्ट निष्कलंक ने हाथ जोड़ के कहा, हे अकलंक देव, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, तुम एक पार्टी हो, एक बार सुन लेते हो तो हमेशा दिमाग में फिट हो जाता है, इसलिए तुम ज्ञान का नॉलेज पा सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो, इसलिए तुम छुपो, मैं उस धोबी को लेकर के भागता हूँ। तो अंधेरा रहता है तो दोनों भाई समझ करके हम मौत की घाट उतर जाएंगे और आपकी रक्षा होगी। और पैर पकड़ के, बड़े भाई का पैर पकड़ के क्षमा मांग करके, और वह भागा, और निष्कलंक भागा, और धोबी को बोला, चल चल, भाग भाग भाग, पीछे सैन्य आ रहा है, मार रहा है, चोर लुटेरे आ रहे, भागो भागो। तो उसको पता नहीं था धोबी को कि क्या ला पड़ा है, तो उसके साथ भागा, और सैन्य पीछे आई और दोनों की गर्दन उड़ा दी। तो एक धर्म के वास्ते, एक जैन शासन के रक्षण वास्ते अकलंक ने अपनी जान कुर्बानी कर दी। आज अकलंक का कोई समाज के अंदर एक एक पुतला तक नहीं, एक फोटो तक नहीं, इतना अपना जान गंवाई, एक वीरता दिखाई। और निष्कलंक जो है महाराज बने, बहुत बड़े राजवार्तिक, तत्वार्थवार्तिक आदि बड़े ग्रंथों का निर्माण किया। ये मुनि बनने के बाद एक बड़ा समस्या हुआ।